चिराग पासवान, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बीएल कामधेनु फार्म का उद्घाटन किया। बरेली उत्तर प्रदेश। भारत की अग्रणी एफएमसीजी कंपनी बीएल एग्रो ने आज उत्तर प्रदेश के बरेली में चिराग पासवान, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बीएल कामधेनु फार्म का उद्घाटन किया, जिसमें गाय प्रजनन और डेयरी प्रौद्योगिकी के लिए अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र शामिल होगा। कंपनी शुरू में इस परियोजना में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और इसका लक्ष्य एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था बनाना है, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ होगा। सतत कामधेनु नामक इस अग्रणी पहल का उद्घाटन भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने किया। ये पहल मवेशियों की आनुवंशिकी, दूध उत्पादकता और समग्र पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश में डेयरी और पशुधन उद्योग को बदल देगी। इस अवसर पर बीएल एग्रो के चेयरमैन श्री घनश्याम खंडेलवाल, बीएल एग्रो के प्रबंध निदेशक आशीष खंडेलवाल और बीएल एग्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ एवं लीड्स कनेक्ट सर्विसेज, बीएल एग्रो ग्रुप द्वारा एग्रीटेक उद्यम के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सीएमडी नवनीत रविकर भी उपस्थित थे। बीएल एग्रो स्थानीय समुदाय को उच्च दूध देने वाली गायें बेचेगा और उन्हें बेहतरीन गुणवत्ता वाला चारा उपलब्ध कराएगा तथा किसानों से दूध वापस खरीदेगा। इस उद्देश्य के लिए केंद्र के पास एक फील्ड प्रोसेसिंग यूनिट भी होगी, जो किसानों से दूध जैसे कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उनके साथ काम करेगी। वे प्रस्तावित सीवीजी प्लांट के लिए कृषि अपशिष्ट की प्राप्ति के लिए भी किसानों के साथ मिलकर काम करेंगे। बीएल कामधेनु भारत के डेयरी क्षेत्र का समर्थन करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का व्यवसायीकरण करने के उद्देश्य से एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए बीएल एग्रो की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। Here we have our chief guest, Honorable Shri Chirag Paswan ji here today. से बरेली में आज आपने एग्री प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। बीएल एग्रो ने बड़ा नाम यहाँ पर कई तरह के उद्योगों में कमाया है, किस तरह का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ और इनकी पूरी टीम को, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन के माध्यम से तकनीक का इस्तेमाल करके जिस तरीके से प्रोसेसिंग के सेक्टर में इन्होंने एक मील का पत्थर के तौर पर इसको साबित करने का काम किया। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इसको देखकर देश भर में कई और ऐसे यूनिट्स खुलेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से नई ब्रीड्स को लेकर आए, जिससे न सिर्फ ज्यादा उत्पादन हो बल्कि स्थानीय स्तर पे भी किसानों को उसका ज्यादा लाभ मिले, उनको कैसे शिक्षित किया जा सके, इस विषय को लेकर, इन तमाम विषय को लेकर जिस तरीके से इन्होंने ये व्यवस्था तैयार किया, मुझे लगता है देश भर के लिए अपने में ये एक रोल मॉडल साबित होगा। और आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि कई राज्यों में इसको रेप्लिकेट किया जाएगा। चिराग, बिहार में जैसा कि चुनाव होने वाले हैं, चिराग जो है मोदी के हनुमान बने थे, क्या मानते हैं नीतीश के हनुमान बनेंगे? मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार सरकार चुनकर आई है, ये कहीं ना कहीं देश की जनता का विश्वास हमारी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री के प्रति दर्शाता है। मैं मानता हूं कि एक लंबे समय के बाद बिहार में भी डबल इंजन की सरकार की ये व्यवस्था हम लोगों को मिली है। ऐसे में बिहार की जनता आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी पुनः एक बार एनडीए की ही सरकार को चुनने का काम करेगी, ये मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर, और इस बार जिस गठबंधन में हम लोग हैं, मैं ये मानता हूं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। 5 दलों का ये गठबंधन, जिसमें प्रमुखता से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास मांझी जी और उपेंद्र जी की पार्टी है। मैं मानता हूं कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और इस बार एक ऐतिहासिक जीत, 225 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे, ये विश्वास है। तेजस्वी लगातार कहते आ रहे हैं कि अपनी सरकार वो बनाने जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिन में सपने देखने का हक अधिकार हर किसी को है। जिस तरीके से उनके शासन काल का भय आज भी बिहार की जनता में है, 90 का दशक कोई भूला नहीं है।
आज की भी तारीख में अगर बिहारी देश के अलग अलग कोनों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं, ये पलायन की श्रृंखला उसी 90 के दशक जिसको आज की तारीख में जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है। मैं नहीं मानता कि बिहार का कोई भी पढ़ा लिखा युवा या कोई भी पढ़ा लिखा परिवार उस दौर को वापस लाना चाहेगा जिस तरीके से भ्रष्टाचार और अपराध का पर्याय ये जंगल राज की सरकार बन चुकी थी। मैं मानता हूं कि उसका डर आज भी बिहारियों के मन में है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पुनः प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार ही बिहार में बनेगी। पहली प्रधानमंत्री हैं आप।